discuss the objective of management accounting, its advantages and its disadvantages. So first, objective of management accounting. First, to provide relevant data for planning. Management accounting aims at providing management with accounting, costing and other statistical data to be used for a short term as well as long term planning. सिंपल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसने कुछ डाटा प्रोवाइड करना होता है मैनेजमेंट को, ताकि वो आगे वाली फ्यूचर के लिए, ठीक है, अपने प्लानिंग कर सके, ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग कर सके, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो. नेक्स्ट, टू सिलेक्ट बेस्ट अल्टरनेटिव. It aims at supplying the information to the management how to select the best alternative by using the various techniques like line programming, capital budgeting, etc. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग टूल्स को यूज़ करते हैं ताकि आपको जो डाटा गिवन है आप उसमें से बेस्ट प्लान या बेस्ट अपना अल्टरनेटिव चूज़ कर सकें. तो ये भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट, expressing the plan in a monetary term. Management accounting aims at converting all the plans covering different activities of a business in a financial term. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन एम ये भी होता है कि उसने जो भी उसको डाटा गिवन होता है, ठीक है, उसको उसने किस फॉर्म में लेके आना है, इन द फॉर्म ऑफ मनी. फोर्थ पॉइंट, aims at control. It aims at establishing standards of performance of a different activities and investigate into cause of deviation. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या देखते हो कि डिफरेंट तरीके के, ठीक है, कि आपके जितने भी आपने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है. अगर नहीं हुआ तो इट मीन्स आपके ये बिज़नेस में क्या डेविएशंस हैं. तो सबसे पहले उस डेविएशंस को देखती है, उसके देखने के बाद नेक्स्ट उसके कॉजेज़ कि वो डेविएशन क्यों हुई, प्लस हम उसे कैसे सही कर सकते हैं, ये सभी वो स्टडी करती है. नेक्स्ट, analysis and interpretation of financial data. To make the financial data more meaningful, different analysis techniques are used in a management accounting such as trend analysis, ratio analysis, cash flow, fund flow statement, etc. It aims at presenting the accounting information in a condensed form for decision making. कि जो आपको फाइनेंशियल डाटा गिवन होता है, ठीक है, उसका एनालाइज करती है, उसको इंटरप्रेट करती है ताकि वो जो फाइनेंशियल डाटा है वो और मीनिंगफुल और यूज़फुल हो सके मैनेजमेंट के लिए. Next, communication. It aims at communicating the financial information about the enterprises to the management for decision making as well as for evaluating business performance. For this, it takes the help of reports and statements which form an integral part ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. कि इसका नेक्स्ट मेन एम क्या होता है कि जो भी इसको डाटा गिवन होता है, जो भी इसको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन गिवन होती है एंटरप्राइज़ के अपने बिजनेस के बारे में, वो किसको बताती है, मैनेजमेंट को बताती है, ताकि वो मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके, प्लस अपने जो भी बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको इवेल्यूएट कर सके. नेक्स्ट, measuring performance of employees. Another objective of management accounting is to measuring the efficiency and act as a motivating force for the employee by setting target for them. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपने जैसे कि स्टडी की, ठीक है, डाटा को, उसके बाद आपने क्या किया, डिफरेंट प्लान्स है, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाए. यानी ये जो प्लान्स है पॉलिसीज़ बनाते हो आप किसको देते हो, देन अपने एम्प्लॉयज़ को, कि हाँ इस साल मेरा ये प्लान है कि मैंने अपनी इस साल 1 लाख मैंने सेल करनी है, ठीक है. तो जब एम्प्लॉय को पता होगा कि मेरा मेन टारगेट क्या है, देन वो क्या करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें. एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के बाद देन वो क्या करेंगे, अपना एक्स्ट्रा वर्क करेंगे ताकि उनको जो ये एम मिला है, ठीक है, वो उन्हें कंप्लीट कर सकें. तो कहीं ना कहीं इसका मेन एम ये भी है कि मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकें. Next, helpful in coordination. Management accounting helps the management in coordinating the activities of enterprise, firstly by preparing the functional budget and then coordinating these activities by integration of all the functional budgets into one budget is known as master budget. कि ये coordinating में भी काफ़ी helpful होती है. क्यों? क्योंकि इसमें आपको डिफरेंट तरीके के डाटा गिवन होते हैं, ठीक है, और उस डाटा के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट बजट, डिफरेंट प्लान्स को बनाना होता है. जैसे कि उन्होंने यहाँ बोला है कि सबसे पहले वो क्या बनाती है, फंक्शनल बजट बनाती है, ठीक है, इसमें हमने कैसा और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है. सबसे पहले फंक्शन डिसाइड होने के बाद देन वो क्या करती है, अलग तरीके के बजट या अलग तरीके के स्टेप्स तैयार करती है, ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर फंक्शन, ताकि वो पर्टिकुलर प्लान अचीव हो सके. एंड उसके लिए वो क्या करती है, अलग अलग बजट बनाती है. एंड जब वो अलग अलग बजट बना के, ठीक है, उन सभी बजट को कंबाइन करती है, देन उसे हम क्या कहते हैं, मास्टर बजट. नेक्स्ट, टैक्स पॉलिसीज़. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टैक्स प्लानिंग. Management accounting system is responsible for the tax policy and procedure and supervise and coordinating the report prepared by the various authorities. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास क्या होती है, अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है कि मेरा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है. तो इन सभी चीज़ों में वो क्या करती है, अपनी टैक्स की पॉलिसी भी बनाती है ताकि जो एक पर्टिकुलर बिजनेस है वो अपना अच्छे से टैक्स पे कर सके. नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग.
Accurate decision making is important to the success of a business. The tools and techniques of a management accounting helps the management in planning business activities and to make the decision regarding make or buy, expand or contract, own or lease, modification or डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ बिज़नेस कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका मेन एम क्या है कि डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि मैनेजमेंट को ऐसे कुछ टूल्स या ऐसे कुछ टेक्निक्स प्रोवाइड करें जिनसे वो अपनी अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सके। लाइक मेक और बाय कि हमने कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कि मैंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। उसके बाद मॉडिफिकेशन और डाइवर्सिफिकेशन कि मैंने अपने बिजनेस को मॉडिफाई करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ें आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हो। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फर्स्ट, increase efficiency. It controls the activities of a business through systematic planning. The task of management accounting is to provide right job to right person. All this will lead to increase in efficiency and things will be done in orderly manner rather than on the basis of a guess. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है। कैसे इंक्रीज़ करती है? उसका मेन काम ये भी होता है कि उसने राइट पर्सन, ठीक है, कि अपने राइट जॉब पे राइट पर्सन को प्लेस करना होता है ताकि वो जो पर्सन है जिससे एक पर्टिकुलर जॉब मिली है, ठीक है, वो अच्छे से अपनी जॉब को परफॉर्म कर सके और कोई भी तरह की वेस्टेज ना हो सके। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश एफिशिएंट सिस्टम ऑफ अ प्लानिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ब्रिंग सिस्टमैटिक रेगुलरिटी in business activity for planning. Various decisions are to be taken by the management and in the process of decision making management accounting provides help to management. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कैसे आपको हेल्प करती है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि डिफरेंट डाटास गिवन होते हैं, उससे आप उनको स्टडी करके आप क्या करते हो, उनमें से बेस्ट प्लान या बेस्ट अल्टरनेटिव चूज़ करते हो अपने बिजनेस के लिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फ़ायदा ये है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आप एक अच्छे से सिस्टमेटिक प्लानिंग क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, increase the return on capital employed. Capital employed means all the financial sources that are employed in the business कि जो भी आपके financial sources हैं, ठीक है, जितना भी कैश बैंक जो भी आपका बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। The overall profitability can be measured by analyzing the return on the capital employed कि हम ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैसे देख सकते हैं कि जितना भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न मिलता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं अपनी नई प्रॉफिटेबिलिटी। जैसे कि अगर आपने 1 लाख, ठीक है, इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में और आपको 1 लाख इन्वेस्ट करने पे आपके जो प्रॉफिट हो रहे हैं, आपको उस पर रिटर्न आ रही है, वो कितना है, 10%। तो ये 10% आपकी क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ अ मैनेजमेंट। दिस विल लीड टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन अ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से आप अलग अलग तरीके, जैसे कि प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, आप अलग अलग स्टेप्स करते हो, ठीक है, जिनका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी सेल इंक्रीज़ होती है, आपकी जो वेस्टेज है वो कम होती है। तो अल्टीमेट किस पे इम्पैक्ट जाता है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ठीक है, कि आपकी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर जो रिटर्न है वो काफ़ी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोल। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंट्रोलिंग द परफॉर्मेंस of a concern by applying the controlling techniques like standard costing, budgeting costing, etc. The techniques of a cost accounting and cost reduction adopted under this method leads to the price reduction and improved quality of a goods की मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि आप कंट्रोलिंग भी करते हो, ठीक है, जब आप कंट्रोलिंग करते हो तो आप अलग अलग तरीके की टेक्निक से अलग अलग तरीके की टूल्स को अप्लाई करते हो, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब आप इन सभी टूल्स को यूज़ करते हो तो आपकी जो प्राइस है, ठीक है, आपकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, प्लस आपकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट, enhancing good public relationship. Management accounting leads to better and improved public relation as the proper planning and controlling will minimize the wastage, avoid unhealthy and bad relationship, etc., which leads to cost minimization and profit maximization. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप कि प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर कंट्रोलिंग के साथ आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ करते हो, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हो। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कैसे करते हो, आपकी कॉस्ट कम करके जो कस्टमर्स हैं उनको अपनी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे, आपके कस्टमर ज़्यादा आएंगे आपके पास, तो ऐसे ही आपके जो रिलेशन है बिटवीन पब्लिक एंड बिटवीन बिजनेस वो काफ़ी अच्छे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय। Management accounting improves the workman efficiency as under this method, right man is placed at the right job, resulting into the elimination of a various type of wastage. The efficiency or effectiveness in production and other work get reduced, return get decreased,
ऑल दिस लीड्स टू अ बेटर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, कि आपका जो एम्प्लॉय और आपका जो एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप होता है वो काफ़ी अच्छा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम ये भी था कि राइट मैन को प्लेस करना होता है उसने राइट जॉब, कि एक पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट्स को देख के, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर एक राइट पर्सन को प्लेस करना होता है उस जॉब के लिए, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो वेस्टेज है वो कम होगी, ठीक है, आपकी जो इफेक्टिवनेस है, आपकी जो एफिशिएंसी है प्रोडक्शन की वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ऐसे ही आपके मतलब कि जो रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन एम्प्लॉय एंड बिटवीन एम्प्लॉय वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। अपलिफ्टिंग ऑफ सोसाइटी, इट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। The aim of management accounting is to utilize the available sources in the most effective and economical manner, which will lead to overall development of a nation and economic upliftment। कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको अलग अलग रिसोर्सेज गिवन होते हैं, ठीक है, और उस रिसोर्सेज को आपको देखना होता है कि मैंने कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसकी वेस्टेज कम करनी है, ठीक है। तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा किसको होगा? नेशन की डेवलपमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, improved services to a customer. Effective system of a planning and controlling adopted under management accounting leads to providing quality of a product at a lower price to the customer। कि आपकी जो सर्विसेज है वो भी इंक्रीज़ होती हैं कस्टमर के लिए। क्यों? अगर आपका सिस्टम अच्छा होगा प्लानिंग का और कंट्रोलिंग का, ठीक है, आपकी वेस्टेज कम होगी, प्लस आपका जो प्राइस है वो भी कम होगा, बट क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। तो ऐसे क्या होगा? आपके कस्टमर ज़्यादा आएंगे, ठीक है, कस्टमर की सेल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, wealth maximization. The ultimate goal of a business is to maximize the wealth of shareholder। की मेन गोल या मेन एम क्या होता है बिजनेस का? कि उसने अपनी वेल्थ को क्या करना होता है? इंक्रीज़ करना होता है, मैक्सिमाइज करना होता है। The effective techniques of a decision making aims to achieving the objective of maximum return to shareholders and increase the value of a firm। कि इफेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है, कि अपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो डिसीजन मेकिंग में आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हो, उनकी हेल्प से क्या होता है कि जो आपकी वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होती है और आपका जो रिटर्न है, ठीक है, वो शेयर होल्डर्स को वो भी काफ़ी अच्छा पे करते हैं आप। तो अल्टीमेट आपकी जो वेल्थ है बिजनेस की वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड बाय प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट टॉपिक, limitation of a management accounting. First, dependency. Management accounting derives second-hand information from financial accounting and cost accounting. Thus, validity of a decision largely depends upon the extent of accuracy on data provided by the financial statements. If the data is incorrect, then decision making or decision given by the management accounting will also be incorrect. Simple, कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो किस पे डिपेंड होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, ठीक है, डिपेंड होता है। अगर आपके जो दोनों का जो डाटा है, ठीक है, वो गलत है, इट मीन्स जो आपने उस डाटा के बेस पे जो आपने डिसीजन लिया वो भी आपका गलत होगा। तो ये इसका मेन इसकी डिसएडवांटेज यही है कि ये काफ़ी डिपेंड होता है टू दी प्रीवियस ईयर के डाटा के ऊपर। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव, कि ये जो अकाउंटिंग है काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो जो स्मॉल स्केल के जो बिजनेस होते हैं वो इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। थर्ड, complicated approach for decision making from the information provided by the management accounting. The knowledge of various fields is required such as accounts, economics, tax, stats, etc. It is difficult to find a person well occupied in all such fields। कि जो आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको मैनेजर्स ऐसे चाहिए जो कि काफ़ी जिनके पास नॉलेज काफ़ी हो, ठीक है, उनकी अलग अलग नॉलेज, जैसे अकाउंट्स के नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स के नॉलेज हो, ताकि उनको जो भी डाटा गिवन है उनकी वो अच्छे से यूज़ कर सके, प्लस उनमें से अच्छा प्लान दे सके मैनेजमेंट को। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है कि आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो कि हर फील्ड में एक्सपर्ट हो। नेक्स्ट, सब्जेक्टिविटी। सिंस मैनेजमेंट हैज़ टू मेक यूज़ ऑफ दिस टूल, दे यूज़ देयर पर्सनल जजमेंट टू interpret and analyze the information provided by the management accountant, which will leads to involvement of a subjectivity in the decision making process. The decisions are influenced by the personal bias of an interpreter of a data। सिंपली इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, उसमें स्टडी कौन करता है? मैनेजमेंट, ठीक है, कि मैनेजमेंट स्टडी करती है डिफरेंट टाइप के डाटा को। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फर्म के दो मैनेजर्स थे, ए और बी, ठीक है, एंड इन दोनों ने, ठीक है, आपस में सलाह करके अपनी एक बेस्ट प्लान, एक बेस्ट पॉलिसी को चूज़ करना था, ठीक है। तो जब दोनों ने डाटा को स्टडी किया, ठीक है, तो ए ने कोई अलग प्लान सजेस्ट किया और बी ने कोई अलग प्लान सजेस्ट किया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जो आपका जो डिसीजन है, ठीक है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है पर्सनल बायस के तरीके से, क्योंकि हर पर्सन एक दूसरे पर्सन से अलग होता है। नेक्स्ट, रीसेंट ओरिजिन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। एनी चेंज टेकिंग प्लेस इन डिसिप्लिन लाइक इकोनॉमिक्स, स्टैट्स, इको विल इफेक्ट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। के जो भी आपका चेंज होता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो भी प्लान या पॉलिसी चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, तो जो भी चेंज होता है, ठीक है,
उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे पड़ता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, आपके पिछले डाटा को देख के, ठीक है, अपने हिस्टोरिकल डाटा को देख के उसने अपनी फ्यूचर के लिए क्या करने होते हैं, डिफरेंट प्लान एंड डिफरेंट पॉलिसी सेट करनी होती है, ठीक। बट इन अ फ्यूचर अगर वो आपकी पॉलिसी, अगर वो प्लान आपका नहीं चला या उसमें कोई चेंज आ गया, दैन ये भी काफ़ी लिमिटेशन होती है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंपली मीन्स टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. It only guides the management the path to be followed, but solution to be problem is only if the path is followed. सिंपली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हो कि आपने डिफरेंट डाटा को स्टडी करके, ठीक है, एक प्लान, एक पॉलिसी को सेट करके उसको मैनेजमेंट को बता देना होता है, ठीक है। बट उस प्लान या उस पॉलिसी से हमें फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको तब तक नहीं पता लगेगा जब तक आपने उस प्लान या उस पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा। तो सिंपली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिंपली आप क्या करते हो, एक जस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, नथिंग एल्स। Next point, reluctant to change. The employees may not welcome the introduction of a management accounting system as they feel that it increases their work with responsibility. सिंपल इसमें क्या है कि जैसे कि मैंने पहले ही देखा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड या डिफरेंट पॉलिसी सेट करते हो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं बिज़नेस के, वो बिल्कुल भी वेलकम नहीं करते कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो ऐसा फील करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के आने से उनका जो काम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विंडो ड्रेसिंग. द मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट एट डिफरेंट स्टेजेस. कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कहते हैं काफ़ी टाइप की मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको डिफरेंट तरीके के डाटास गिवन होते हैं, ठीक है, कि ये मेरा प्रॉफिट है, ये मेरा लॉस है। तो सपोज एग्जांपल, ये एक अकाउंटेंट है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसने अपनी बिजनेस का टैक्स को जो है वो कम पे करना, दैन वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट को कम शो करेगा, बिकॉज उसके पास डाटा है कंप्लीट। दैन वो कोई भी किसी भी तरीके की जो मैनिपुलेशन है वो कर सकता है अपने डाटा में। नेक्स्ट, नॉन कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. In this process, responsibility has to be determined for the employees. Therefore, sometimes the employees are not willing to be cooperate with the management. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप डिफरेंट तरीके के स्टेप्स या डिफरेंट तरीके के पॉलिसीज़ देते हो अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए, ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें। बट कभी कभी क्या होता है कि जो आपके बिजनेस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं आपके इस पॉलिसीज़ के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर प्लान या इस पर्टिकुलर पॉलिसी के अकॉर्डिंग चलूँगा, दैन मेरा जो काम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। Next, approximation. Management accounting data cannot completely accurate in all respect. In case of historical data, the cost and time required for accuracy may be prohibited, and which compel the management accounting to do some approximation. कि जब आप किसी हिस्टोरिकल डाटा को स्टडी करते हो तो उससे आप कोई भी एग्जैक्ट फिगर अपने फ्यूचर के लिए नहीं एस्टिमेट कर सके। क्यों? क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो क्या है, अनसर्टन, ठीक है, वो कभी भी चेंज हो सकता है। तो समटाइम हम क्या करते हैं, आपका जो भी डाटा गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, अपनी अप्रॉक्सीमेट लगाते हैं कि अगर मेरे पिछले साल की सेल थी 80%, दैन अगर मैं इस साल अपना कोई न्यू प्रोडक्ट या न्यू प्लान लॉन्च करूँ, दैन वो कितनी हो जाएगी, एस्टिमेट 90% तक। तो यहाँ हम सिर्फ एस्टिमेट या अप्रॉक्सीमेट ही लगा सकते हैं। लास्ट पॉइंट, importance of proper management action. A management accounting may provide information and figure in a most approximate form, but figure themselves cannot accomplish anything. It is the management and the people in the organization who are to use figure and act upon themselves. Unless and until the management act upon it, they are of no use. So, to make the information very effective in a management process, it must be relevant, precise, consistent, and comparable, presented in an appropriate and understandable form, able to meet the needs of a various level of a management. की मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ठीक है, कि हमें बिजनेस के एक्शंस के लिए, बिजनेस के काम के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक्चुअल डाटा या एक्चुअल प्लान चाहिए होता है। तो ये भी काफ़ी डिसएडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सम जो मैनेजर्स होते हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, कुछ अप्रॉक्सीमेट फिगर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना या जिनके ऊपर काम करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है।